अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिर राशिदीनिल महदिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह करीम अज़्ज़ा व जल्ला की हम्द व सना और नबी पाक साहिब औलाक सय्याह अफलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला मजदूहु की बारगाह बेकस बना में अर्ज़गुज़ार हूँ। रब काबा मेरी ज़बान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए और हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर हमारे लिए, हमारे घर वालों, असातिज़ा और पीर मुर्शिद के लिए बाइस नजात बनाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी ज़िंदगी की बका की जितनी ज़रूरियात थी उनको पूरा किया। जिस एतबार से जिस तरह की भी इंसान को ज़रूरत थी अल्लाह तबारक व तआला ने वो तमाम चीज़ें इसे मुहैया की, क्योंकि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए जिस तरह हवा और पानी की ज़रूरत है इसी तरह इंसान को रिज़्क़ की भी ज़रूरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके लिए रिज़्क़ की भी बहुत सारे असबाब नसीब किए, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमा दी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम। फरमाया ऐ ईमान वालो, आपस के अंदर बातिल तरीके से माल ना खाओ, हाँ सिवाय इस सूरत के अंदर के बाहमी रजामंदी से तिजारत की सूरत अपना लो। यहाँ पूरे ज़ाबता हयात इस रिज़्क़ के एतबार से बता दिया गया। फरमाया जितने भी बातिल तरीके हैं, जहाँ जहाँ जो तरीका बुतलान पर आएगा वो सारी सूरतें मना कर दी। फरमाया उन तरीके से तुमने नहीं खाना, एक दूसरे का रिज़्क़ नहीं लेना। इसके अलावा जो हलाल और तय्यब है फरमाया वो बाहमी रजामंदी के साथ तिजारत तुम्हारे लिए रख दी गई है। अब बातिल तरीक़ों के अंदर चोरी भी है, बातिल तरीक़ों के अंदर डकैती भी है, उन बातिल तरीक़ों के अंदर किसी का माल गस्ब कर लेना भी है, उन बातिल तरीक़ों में से एक चीज़ रिश्वत लेना भी है, उन बातिल तरीक़ों में से एक चीज़ जुआ भी है और उन बातिल तरीक़ों में से एक तरीक़ा सूद भी है। तो जो भी तरीक़ा बातिल है फरमाया उस बातिल तरीक़े से तुमने कभी रिज़्क़ नहीं हासिल करना, क्योंकि सूरत के अंदर रिज़्क़ हराम हो जाएगा और जब रिज़्क़ हराम हो जाएगा फिर ना तो तुम्हारी इबादत कबूल होंगी, ना ही रब की बारगाह के अंदर कभी तुम्हारी दुआ कबूल होगी। नबी करीम रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ताला तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबन। फरमाया अल्लाह ताला खुद भी पाक है, सिर्फ पाक चीज़ को ही कबूल फरमाता है। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो अपने रसूलों को हुक्म दिया वही मोमिनों को हुक्म दिया कि रसूलों को रब ने फरमाया अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबात, ए रसूलों की जमात तुम तय्यब सुथरा रिज़्क़ खाओ। और अल्लाह ताला ने यही हुक्म हम लोगों को भी दिया है कि ए ईमान वालों, तुमने जब खाना है तो फरमाया कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, हमने जो तुम्हें पाकीज़ा तय्यब सुथरा रिज़्क़ दिया है वही तुमने खाना है।
ये कहने के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल से समझाया। फरमाया एक बंदा है, दूर दराज का सफ़र करता है, बाल परागंदा बिखरी हुई है, कपड़ों की कैफियत उसकी मैली कुचैली है, और आकर रब की बारगाह में करता है या रब्बी या रब्बी या रब्बी, दुआएं मांगता है। लेकिन हुज़ूर फरमाते हैं व मतअमुहु हरामुन व मशरबुहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम। फरमाया दुआ तो मांग रहा होता है रब से, लेकिन उसके अंदर जो रिज़्क गया हुआ होता है वो हराम का होता है। फरमाया या रब की सदाएं तो लगा रहा होता है, लेकिन जो उसने जाम पिए होते हैं वो हराम की पिए होते हैं। फरमाया रब रब भी कह रहा होता है, लेकिन ग़िज़ा सारी उसकी हराम की होती है। अब हुज़ूर ने ये कहने के बाद फरमाया फ़अन्ना युस्तजाब। फरमाया जिसका रिज़्क भी हराम का हो, जिसका जो पीना है वो भी हराम का हो, ग़िज़ा सारी हराम की हो, जितना मर्जी रब से मांगता रहे, रब उसकी दुआएं कभी नहीं कबूल करेगा। और एक मकाम पर सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक वजीफ़ा दिया। मैं इसको वजीफ़ा इसलिए ताबीर कर रहा हूँ कि आज हमें से हर एक चाहता है मेरी दुआ कबूल हो जाए और मैं मुस्तजाब दावत बनना। बाज़ लोग हमसे पूछते भी हैं कोई ऐसा वजीफ़ा नहीं है मैं जो रब से मांगूँ रब मुझे दुआ को कबूल कर ले, तो मैंने क्या वजीफ़ा देना है या किसी और ने क्या वजीफ़ा देना है। खुद आमिना के लाल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजीफ़ा अता फरमा दिया। फरमाया है साद तुम हलाल तय्यब रिज़्क खाओ, अल्लाह तुम्हें मुस्तजाब दावत बना देगा। ये नहीं कोई लंबा वजीफ़ा नहीं दिया कि सारी रात क़याम करो, नहीं ये वजीफ़ा नहीं दिया। ये भी नहीं कहा कि सारे दिन रोज़े से तुमने रहना है, ये भी वजीफ़ा नहीं दिया। ये भी नहीं कहा कि लंबी लंबी इबादतों रियासतों के सिलसिले नहीं। फरमाया जो खाना है ना खाना, बस इसको तुम हलाल कर लो, उसके बाद रब से जो मांगोगे अल्लाह तुम्हें अता फरमा देगा। यहाँ से अब वजीफ़ा मिल गया ना कि बंदा अगर रब की बारगाह में मकबूल होना चाहता है और बंदा चाहता है मुझे रब की बारगाह का कुर्ब मिल जाए, तो फरमाया फिर हलाल खाना है, लेकिन अगर इसके बरस हराम खाया, फरमाया अगर हराम का एक लुकमा भी अंदर चला गया, 40 दिन की जो इबादतें हैं अल्लाह ताला वो कबूल नहीं करेगा। एक लुकमा अगर इस कैफियत पर हो तो बंदे की जो ज़िंदगी का सारा सरमाया ये हो तो उसकी तवज्जो सिर्फ इस बात पर रही हो कि बस मुझे तो माल मिलना चाहिए। जैसे माजरत के साथ ये आजकल का जो हमारा दौर है ना, इस दौर के अंदर ख्वाहिश सिर्फ ये, बच्चा उस उम्र से लेकर बुढ़ापे तक एक ही फिक्र रखता है कि मेरे पास पैसा आना चाहिए। ये नहीं यूँ समझे कि ज़ुबान पर जो वजीफ़ा है ना वो ये पैसा है। और बाज़ औक़ात एक तबका हमारे माशरे में ऐसा है वो कहता है कि आप कामयाब नहीं होना चाहते, जी होना चाहता हूँ, फिर पैसा कमाने की धुन है। ये नहीं जिस तर्ज पर आए बस पैसा जो है ये कामयाबी का राज करार दे दिया गया है। और ये नहीं देखना हलाल से आ रहा है हराम से आ रहा है, नहीं, बल्कि इस दौर के अंदर जो ज़्यादा परेशानी की सूरत बन रही है वो ये है कि हर बंदा चाहता है मैं अपाहज बन जाऊँ। अपाहज का मतलब क्या कि लुंजा लफंगा बन जाऊँ। कैसे? बस मैं बैठा रहूँ, पैसा किसी को दे दूँ, वो हर महीने मुझे बस देता चला जाए। हलाल से आ रहा है हराम से आ रहा है मुझे कोई गर्ज नहीं, मैं काम चोर बनकर बैठा रहूँ, रिज़्क खाता रहूँ, मेरी नस्लें यूँ ही खाती रहे। हर दूसरा बंदा तकरीबन इसी तलाश के अंदर है कि बैठे बैठाए मुझे रिज़्क मिलना चाहिए। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर देते हुए पहले ही इरशाद फरमा दिया था। फरमाया लयअतियन्ना अलन्नासि ज़मानुन ला युबालिल मरउ बिमा अखज़ल माल। फरमाया लोगों पर एक ज़माना ज़रूर आएगा, हुज़ूर ताकीद लगा कर लयअतियन्ना ज़रूर ज़रूर आएगा, मुस्तक़बिल की खबर भी दे रहे हैं और बड़े यकीन और वसूख से दे रहे हैं। फरमाया वैसे भी काफ़ी था, अल्लाह के नबी जो कह दे वैसे ही काफ़ी है, लेकिन हुजूर ने 2 ताकीदें लगाई, ज़रूर ज़रूर ज़माना एक आएगा। फरमाया बंदा कोई परवाह नहीं लगेगा जो उसने माल लिया है, किस बात का? फरमाया अमिनल हलाल अम मिनल हराम। फरमाया उसे कोई ख्याल नहीं होगा कि हलाल से आ रहा है या हराम से आ रहा है, बस एक ही धुन सवार होगी कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी होने। कायनात की हर जो नेमत है, हर जो ज़रूरत सहूलत है, वो बंदे की एक ही धुन है कि मैं इस दौड़ के अंदर हर एक से आगे निकल जाऊं।
हलाल है, पाकीज़ा है, सुथरा है, कि ये इस बात पर तवज्जो नहीं है। और बाज़ औक़ात हमारी तवज्जो भी कामयाब ज़िंदगी में उसी को समझ, जब रिश्तों का मामला आता है ना, लेने या देने का, तो इस दौर के अंदर जो अहम तवज्जो ये है कमाई कितनी है। अच्छा कैसी है, ये सवाल शायद ही कोई खुश नसीब हो। मैं कहता हूँ वो मुकद्दर का सिकंदर होगा जो इस दौर के अंदर ये भी सवाल कर बैठे कि आ तो रही है, आ किस ज़रिए से रही है, वो शायद मुकद्दर का सिकंदर होगा जिसकी तवज्जो यूँ होगी। वरना एक ही धुन है कि कैसी होनी चाहिए, बस आना चाहिए जिस तरह भी आ जाए। तो इन हराम ज़राए में से एक जो हराम ज़रिया है वो सूद भी है। और ये सूद इस दौर का यूँ समझें कि बढ़ता हुआ नासूर है कि बंदे को पता भी नहीं है। वजह क्या है कि हमारे जब पता ही नहीं सूद है क्या, सूद के मतलब नाम नया दे दिया, बस ठीक है उसकी हैत बदल गई। बाक़ी लोग यूँ तबसरे कर रहे होते हैं कि जैसे सारी ज़िंदगियाँ फ़िक्र पर इन्होंने लगा दी हैं, यानी यूँ समझें कि इनकी पूरी ज़िंदगी फ़िक्र पढ़ते पढ़ाते हुए गुजर गई है। शायद फ़ा के नुक्ते का मालूम नहीं होगा, लेकिन सूद के हलाल होने के मुतालिक तबसरे इस तरह कर रहे होते हैं कि जैसे फ़कीह वक्त शायद यही मौसूफ़ हैं, और बकिया जिन्होंने मदरसे में ज़िंदगी लगाई हैं वो शायद अहमक थे जो ज़िंदगियाँ सारी मदरसे में दे रहे थे। बाद लोगों का तुर्रे इम्तियाज है, मगर एक पूरी पूरी जैसे कहता है कि लाबी बन चुकी है जिनका मकसद ये है हर नौजवान की दुखती इरादा इस दौर के अंदर पैसा बस फंसाया जाए। ये नहीं है कि जुए की सूरत बन रही है, ये नहीं कि सूद की सूरत बन रही है, नहीं, बल्कि अगले दिन ही मैं किसी को एक मसले पर समझा रहा था कि ये सूरत नाजायज़ है, तो मुझे कहता है नहीं नहीं असल में इस तरह नहीं इस तरह है। मैंने उसे मेरा मोहब्बत से अर्ज़ की, मैंने कहा यार मेरे ख्याल के मुताबिक आप ज़्यादा बेहतर लगते हैं, अगर सुबह जामा में आकर फ़िक़्ह की क्लास आप पढ़ा दें तो उम्मीद है तलबा को ज़्यादा सीखने को मिल जाएगा। कि आपने मदरसे का मुँह भी नहीं देखा और दलाइल ऐसे दे रहे हैं आम आंखों की तरह कि जैसे सारी ज़िंदगी आपकी फ़िक़्ह के साथ गुजर गई है। वजह क्या है, एक धुन हराम जो है ना उसकी सवार हो गई है। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि शैतान जो है ना इनके आमाल इनके लिए सवार कर पेश करके दे देता है। ज़य्यना लहुम अअमालहुम फरआहु हसना, हमने आमाल इनके लिए मुज़य्यन कर दिए, वो जो बुरे आमाल हैं वो मुज़य्यन कर दिए। फरआहु हसना, इसको बुरा वो नज़र ही नहीं आता, ये कहता है कि मेरे लिए तो काम बहुत अच्छा है। अब सूद ऐसी लईन खबीस चीज़ है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि, फरमाया अल्लाह की लानत है। कौन कह रहा है, थोड़ा बंदा तसव्वुर जमाए, वो जो वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो जिनका तारुफ पहचान तशख़्ख़ुस जो है ना वो ये है कि वो रहमतुल लिल आलमीन है, अपने नहीं बेगाने भी, उस दौर के अंदर भी, इस दौर के अंदर, हर दौर के अंदर इस वस्फ़े ख़ास से पहचानते थे। क्या जब ये तसव्वुर बंदा बांधे ना कि एक आम बंदे का कहना है होता है, यानी कुछ लफ्ज़ होते हैं कि जिनकी आदत है वो कहते रहते हैं, बंदा कहता है खैर है यार आदत के मुताबिक कह दिए, आदत नरमी है, आदत उम्मत के लिए शफ़क़त है, उम्मत को बचाना है, आदत ये है। लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जो तबीयत मुबारका को ऐसी नागवार गुजरी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर लानत के अल्फाज फरमाए। उनमें से एक चीज़ ये भी है, फरमाया अल्लाह की लानत है किस पर, आकिल रिबा, सूद खाने वाले पर, व मुकिलहु, सूद खिलाने वाले पर, फिर फरमाया वकातिबहु, सूदी तहरीर लिखने वाले पर, व शाहिदैहि, फरमाया इतना नहुसत वाला काम है जो उस मुआहदे के बाद गवाह बन जाता है, अल्लाह की उस पर भी लानत बन जाती है। अब कैसा देखे ना यार कि इतना ये बुरा काम है कि कुछ बोल नहीं रहा, लेना देना कुछ भी नहीं है, लिखना भी नहीं है, लेकिन सिर्फ उस मुआहदे पर ये गवाह बन रहा है। फरमाया ये गवाह भी क्योंकि गुनाह पर बन रहा है, इसलिए अब इसके लिए लानत है। और देखें कि कुरान पूरे का मुताला कर लें, गुनाह बहुत सारे गिनवाए गए, लेकिन ऐलान जंग सिर्फ तब कहा गया जब सूद की बारी है। फरमाया फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, फरमाया अगर तुम बाज नहीं ना आते इस सूद से, फिर अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग है, यानी है जुर्रत तो फिर आ जाओ मैदान के अंदर कि ये रब और उसके रसूल से ऐलान जंग है जो इस मैदान के अंदर आ जाए। ये उसकी सख्तियाँ बयान की गई, ये उसकी मजम्मत बयान की गई, ये किसने सर कर दे गए, लेकिन उसके असबाब कौन से हैं? तो मैंने अर्ज़ किया ना कि पैसा है, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ यह है कि कर्ज देने की तरफ तवज्जो कोई नहीं,
इस बात की तरफ सोच ही ख़त्म होती जा रही है। हालांकि हमारी शरीयत के अंदर ख़ास तौर पर कर्ज देने की फजीलत बयान की गई। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 बंदे ऐसे हैं जो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहेंगे चले जाएंगे। यानी ख़ास तौर पर फजीलत है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और एक दरवाज़ा नमाजियों के लिए अगर तो वो नमाजियों के लिए ख़ास है, अगर रोज़ादारों के लिए तो वो रोज़ादारों के लिए ही ख़ास है, सदका करने वालों के लिए वो उनके ही ख़ास है। लेकिन फरमाया 3 तरह के मोमिन उस दर्जे पर पहुँच जाएंगे कि रब ताला की तरफ से इज़्न होगा, 8 दरवाज़ों में से जहाँ से चाहो तुम जन्नत के अंदर जा सकते हो। ये ख़ास यूँ समझे अल्लाह की तरफ से उन पर इनायत है। वो कौन है? तो फरमाया पहला शख्स वो है जिसका कोई बंदा कत्ल हो गया, वो वारिस है, मकतूल का वारिस है, लेकिन कातिल को मुआफ़ कर देता है। अब काम में बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा आसान नहीं है, बंदा तसव्वुर ही जमाए तो हिल कर रह जाता है, लेकिन इनाम भी इतना ज़्यादा है। फरमाया अगर वो मुआफ़ कर देगा, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाएगा जिस दरवाजे से चाहो तुम सीधे जन्नत के अंदर चले जाओ। अब दूसरा कौन सा शख्स है? ये आसान है, हमारे एतबार से मुश्किल है लेकिन है आसान। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया जो किसी को कर्ज देता है उसका भी इतना बड़ा अजर है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो सीधा जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। अब देखिए बज़ाहिर हमें मुशक्क़त वाला काम लग रहा है ना, ये बड़ा मुश्किल वाला काम है, दे दिया है, लेकिन इसका अजर भी कितना ज़्यादा है कि तुम ऐसे मालिक को सारे दरवाजे तुम्हारे हैं, जहाँ से चाहो तुम्हें इख्तियार दिया जाएगा, किसी दरवाजे के मामले के अंदर तुम्हें रुकावट नहीं दी जाएगी। बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने मेराज की रात देखा ना तो जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ था कि जो सदका करने वाले हैं उनका सवाब 10 गुना और जो कर्ज देने वाले हैं उनका सवाब 12 गुना है। हैरानगी वाली बात है, सदका करने वाला वो मस्जिद को भी दे सकता है, मदरसे को भी दे सकता है, हो सकता है उसके सदके से कोई आलिम बन जाए, कोई मुफ्ती बन जाए, कोई मुहद्दिस बन जाए, हो सकता है किसी गरीब का चूल्हा जल जाए, वो पत्नी कितनी दुआएं देगा। लेकिन फिर मैंने देखा कि उसके लिए 10, कर्ज देने वाले के लिए 12। मैंने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम पूछा, जिब्रील बताओ ये क्या माजरा है, सदका करने वाले के लिए 10 है, इसके लिए 12 है, इसमें हिकमत क्या? तो जिब्रील अमीन ने जो जवाब दिया, नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील ने मुझे कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदका करने वाला जो होता है ना तो सदका लेने वाले जो होते हैं वो बहुत होते हैं और उनमें से कुछ मालदार भी होते हैं। कर्ज वही वसूल करता है जो बहुत ज़्यादा हाजतमंद होता है। और अगर हम अकलन सोचें ना तो कर्ज है भी मुश्किल मांगना, क्यों? अपने आप को गोया ज़िल्लत की जगह पर पेश करना है। बड़ा ही बंदा कतराता है, तो हमीयत वाले बंदे की बात कर रहा हूँ, हया वाले बंदे की, वो बड़ा कतराता है कि यार बहुत कुछ कर लूँ, मैं भूखा रह लूँ खैर है, तंग आसानी के तंगी के अंदर मैं रह लूँगा, लेकिन कर्ज ना मांगना पड़े। पर मैं क्योंकि वो बहुत मुश्किल के अंदर होता है ना, इसलिए इसकी मदद करने के अंदर अल्लाह ने सवाब भी ज़्यादा अता फरमाया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन जो है ना वो बड़े प्यारे हैं, जहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया इन कान ज़ू उसरतिन फनज़िरतुन इला मैसरा, फरमाया अगर तंग दस्त हो जाए ना फिर उसे तुम मोहलत दे दो, ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। अब उसके तहत जो है ना तफसीर सिरातुल जिनान के अंदर बड़े प्यारे फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए कि नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया जो शख्स ये चाहता हो ना अल्लाह उसको क़यामत के दिन की तकलीफ़ों से नजात दे दे, फरमाया वो किसी मुफलिस को मोहलत दे दे या उसका कर्ज मुआफ़ कर दे, क़यामत की मुसीबतों से बचने का ज़रिया। एक अगला इससे भी बहुत प्यारा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने किसी तंग दस्त को मोहलत दे दी, ये बज़ाहिर काम मुश्किल है लेकिन इसका अजर बहुत बड़ा है, फरमाया उसका या उसका कर्ज माफ़ कर दे, डील दे दी या उसका कर्ज मुआफ़ कर दिया, फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसको अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। यहाँ देखे ना बहुत चीज़ें जो होती हैं हम पैसे से ले लेते हैं, लेकिन जो रब के दरबार की बात है वो पैसे से मिलने वाली नहीं है। फरमाया उस गर्मी के अंदर अगर बचना है ना, उस गर्मी के मौसम के अंदर जहाँ सूरज सवनेज़े पर आग बरसा रहा होगा, ज़मीन जहाँ तांबे की होगी, दुनिया के अंदर हम कोशिश करते हैं गर्मियों का सीज़न आए उससे पहले पहले तमाम सहूलियात ले लें, चाहे कर्ज़ की सूरत में लेनी पड़ जाए ना, हम कहते हैं खैर यार कर्ज़ बाद में चुका लेंगे, गर्मी के अंदर गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन इस गर्मी में गुजारा हो सकता है जब सूरज सवनेज़े पर होगा, ज़मीन तांबे की होगी, गुजारा उस वक्त बड़ा मुश्किल होगा। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गर्मी से बचने का वजीफ़ा बयान कर रहे हैं, और मैं कर्जदार को मोहलत दे दो ना,
मोहलत दे दो। अगर तुम माफ़ नहीं भी कर सकते, मोहलत ही दे दो, अल्लाह क़यामत वाले दिन तुम्हें अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा से अभी रिवायत करते हैं, कहते हैं हुजूर ने एक दफ़ा बयान किया, फरमाया पिछली कौमों के अंदर एक शख्स था और वो शख्स का कोई नेक अमल कोई नहीं था, लेकिन एक काम ये करता था, जो कर्ज लेने के लिए आता था कर्ज दे देता था। बंदे वसूली के लिए जो रखे थे उसका अंदाज बड़ा प्यारा था, कहता था मालदार से जाना ना तो सारा वसूल करके आना, लेकिन जो गरीब होना उसको दरगुजर इस नीयत से कर देना, क़यामत वाले दिन अल्लाह मुझसे दरगुजर फरमा लेगा। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ज़िंदगी यूं ही गुजरी, जब दुनिया से गया रब के हुजूर पेश हुआ तो रब ने पूछा क्या कोई नेक अमल किया है? तो अर्ज़ करने लगा मौला कोई नेक अमल तो कोई नहीं किया। फिर पूछा क्या और कर लो, क्या पता कोई किया हो? कहने लगा या अल्लाह इतना है तेरी बारगाह के अंदर कबूल है या नहीं कि जो कर्ज लेने आता था मैं उसे इनकार नहीं करता था, कर्ज दे देता था, और मैं अपने जो वसूल करने वाले भेजता था खुदा, मैं उन्हें कहता था मालदारों से लेकर आना, और जो गरीब होगा ना नहीं दे सकता होगा उससे दरगुजर करना, क्या पता अल्लाह क़यामत वाले दिन मुझसे दरगुजर फरमा ले। महबूब फरमाते हैं जब रब उसके ये कलिमात सुनेगा ना तो अल्लाह ताला ये फरमाएगा मेरे बंदे जो तूने मुझसे उम्मीद रखी है मैंने तुझे अता कर दी है, आज मैंने तुझे मुआफ़ कर दिया है। तो ये एक जज्बा दिलवाया जा रहा है, ये एक ज़ौक़ दिलवाया जा रहा है कि ताकि खैरख्वाही उम्मत का जज्बा पैदा हो जाए, एक कौम एक मिल्लत बने, एक दूसरे के दर्द बांटे, एक दूसरे का एहसास पैदा करें। जब इस चीज़ की कैफियत होगी ना फिर लोग सूद की तरफ नहीं, आज मजबूर हैं जिनके पास कुछ एक तबका वो है जो कर्ज देता ही नहीं है, एक तबका वो है जो कर्ज देता है लेकिन सूद के बदले के अंदर। अब कौम मजबूर है, वो कहती है जी कर्जा मिलना चाहिए। बाज़ मजबूरियां हैं और बाज़ औक़ात मजबूरियां नहीं हमने खुद बनाई हुई हैं। मतलब अब हमने अगर शादी करनी है ना तो फलां ने 10 लाख खर्चा किया था, तो अब देखे ना मैं कैसे होगा कि मैं 5 लाख के अंदर करूं। अब मेरे पास 5 भी है तो नहीं 5 के अंदर तो नहीं ना, मुझे तो चाहिए कि मैं किसी से कर्ज ले लूँ। अब कर्ज नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, सूदी देने वाले मौजूद हैं, वो पहले इंतज़ार के अंदर होते हैं कोई फंड से सही, जिस तरह कसाई इंतजार के अंदर होता है ना कि कोई मेहमान मेरे हाथ के अंदर आए और मैं छुरी लेकर तैयार बैठा हूँ उसको ज़बह कर लूँ। ये एक पूरी जिसे कहते हैं कि टीम वर्क है जो इस इंतज़ार के अंदर है कि कोई आए हमारे पास फन से सही, हम पहले ही तैयार बैठे हैं, उसको ऐसे ऐसे ज़रिए बताएंगे। जिस तरह हम बैंक के अंदर अकाउंट खुलवाने चले जाए ना तो वो ऐसे अंदाज से तैयार बैठे हुए होंगे, इंतज़ार के अंदर होते हैं कि ये कोई आए सही ना, देखिए ना आपको ये मिल जाएगा, आप पैसा जो है ना इसके अंदर लगाएं सही, हर महीने यूँ समझा आपको मिले, हम कारोबार करेंगे। अच्छा जहाँ सा क्या हम कारोबार करेंगे, आपका पैसा कारोबार के अंदर लगेगा और आपके महीने के अंदर इतने मिलते चल जाएंगे। देखिए ना औलाद की ज़रूरत है, मुल्क की मईशत गिरती चली जा रही है, यहाँ आपको इस्तेहकाम मिल जाएगा। यानी नफ्सियाती तौर पर एक नौजवान को जब ये हरबा इस्तेमाल किया जाए या किसी भी बंदे को नफ्सियाती तौर पर वो कमज़ोर होता है, वो कहता है हाँ यार वाकई मईशत तो तबाह होती चली जा रही है, किसी वक्त भी मेरी नौकरी मेरा काम दाव पर लग सकता है, यहाँ अगर मेरा कारोबार चल रहा है तो फिर मैं चलाऊं तो सही। यार कारोबार कैसे चल रहा है, कोई हमें भी तो समझाए ना कि वो कारोबार कैसे है। बैंक के अंदर पैसा जिसने भी रखवाया वो बैंक के पास पैसा कर्ज है, वो कारोबार कहाँ से है। अच्छा अगर कोई कहे जी ये मुदारबत है तो भाई मुदारबत कैसी होती है, यहाँ तो ये उसूल है कि आपने पैसा लाख रखवाया तो एक तरीकाकार ये होता है कि फ़िक्स करवाया, अब आपने जो है ना वो जितने अरसे के लिए फ़िक्स करवाया उसके बाद आपको सूद लग कर मिलेगा। यहाँ बाद लोग ज़्यादा तेज़ बनते हैं ना, वो कहते हैं जी देखें फ़िक्स करवाना तो सूद बनता है लेकिन देखें जो फ़िक्स नहीं है हर महीने मिलेगा और इतने फ़ीसद के एतबार से हमें जो है ना मिल जाएगा, तो हर महीने जो मिलने वाला है वो तो कारोबार से हमें नफ़ा मिल जाएगा तो वो मिलेगा। भाई आप कारोबार कर रहे हैं तो आप पार्टनर हैं, अगर पार्टनर हैं आप किस चीज़ के अंदर शिरकत है ना, अगर आपकी आप पार्टनरशिप किस चीज़ के अंदर कर रहे हैं ये भी तो तयन खरीदो फरोख्त है ना, ये इस्लाम है, ये थोड़ी है कि जिसका जो जी चाहे अपनी मर्जी चलाता रहे। खरीदो फरोख्त के अंदर शर्त है आप किसी चीज़ के अंदर भी जब अपना मालदार हैं या पार्टनर बन जाएंगे शिरकत शरीयत की इस्तिलाह के अंदर या आपका मुदारबत की कैफियत के अंदर है, आपको तयन करना पड़ेगा उन चीज़ों में से। अगर आप कहते हैं कि मेरा माल होगा, कंपनी है, कोई इदारा है, कोई तंजीम है, वो काम करके आपको कमा कर देगी, तो देखें आप जब उसके अंदर सिर्फ माल दे रहे हैं फिर मुदारबत है,
काम अगला करेगा। अब मुदारबत की शराइत क्या है? साहिब बार शरीयत मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमान, ये यहाँ बार शरीयत के अंदर उसकी अगर कोई मुदारबा कहता है उसकी शराइत बयान की है। मैं उनमें से कुछ आपके सामने रखता हूँ। ये बार शरीयत का जो है 14वां हिस्सा है। इसके अंदर आप फरमाते हैं कि यहाँ मुदारबत के अंदर ये शर्त है कि हिस्सा पहले से मालूम होना चाहिए, और वो भी किस तरह कि फीसद के एतबार से तयन हो, ये तय ना हो कि इतना होगा। फिगर मुतय्यन नहीं होनी चाहिए, परसेंटेज मुतय्यन होने चाहिए, इतने एक ही शर्त है। फिर फरमाया कि ये भी शर्त होना चाहिए कि जिसका पैसा है ना, पैसा लगा रहा है, बात उसकी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि वहाँ जो नुकसान है वो नुकसान उसका शुमार होगा जिसका पैसा है, और नफ़ा दोनों के एतबार, दोनों तरफ जो है वो परसेंटेज के एतबार से तकसीम किया जाएगा। नुकसान हमेशा इस उसलूब में उसी का होगा कि जिसने पैसा लगाया है, या तो नफ़े में से तयन किया जाएगा, ये इसका बन जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ कभी इसको नुकसान का बताया कोई नहीं जाता। जो भी कंपनियां हैं, चाहे वो इंश्योरेंस हो, मैं भी उसकी तरफ भी आता हूँ कि इंश्योरेंस की क्या सूरत हमारे यहाँ बनी हुई है। सबसे पहले तो मैं बैंक वाले मसले का हल निकालो कि हमें जो झांसा देते हैं ये तो खरीदो फरोख्त की सूरत के अंदर ये जवाज़ की कैफियत है, बैंक वाले हमें मुदारबत की सूरत में, तो बैंक के अंदर अगर मुदारबत है तो फिर तो नुकसान उसका होना चाहिए जो पैसा जमा करवा रहा है। लेकिन आज तक कोई मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा कि बैंक के अंदर था तो इस महीने के अंदर मेरे इतने फीसद नुकसान आ गया था, इतने अरसे के बाद मेरे नुकसान की कैफियत बन गई, कभी भी नहीं मिल जाएगा। ये कौन सी कैफियत है जिसके अंदर नुकसान का तयन ही कोई नहीं किया गया। फिर यहाँ पर अगले जो मसला है वो ये है कि कम ये जहाँ माल देती हैं, हमारा माल खर्च करती हैं, बैंकों का जो आमदन का निज़ाम है वो सूदी निज़ाम है। जहाँ कर्ज भी देती हैं वहाँ ही दिया जाता है कि जहाँ कंपनियों का सूदी मेयार होता है। अब वहाँ से अगर हमें नफल मिल रहा है तो वो नफ़ा जो मिल रहा है वो खालिसतन सूद है। पैसा जो हमने बैंक में रखा वो अमानत नहीं। कारोबार तो ना मुदारबत है ना शिरकत है, पीछे एक ही सूरत बनी वो कर्ज है। कंज़ुल उम्माल शरीफ के अंदर महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मौजूद है और मुख्तलिफ कुतुब के अंदर ये मौजूद है। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाया कुल्लु कर्दिन जर्रा मनफ़अतन फ़हुव रिबा, फरमाया हर वो कर्जा जिसके साथ नफ़े की तरतीब आए, जिस कर्जे के साथ भी फरमाया वो सूद की तरतीब है। हमारे असलाफ इतने मोहतात थे कि इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमान ने एक शख्स को कर्ज दिया हुआ था और आप जो थे वो जनाजा पढ़ने के लिए गए, धूप थी तो किसी ने कह दिया हुजूर यहाँ दीवार के साथ आप साए के अंदर आ जाएं। अब तकवा इमाम आज़म हनीफा अलैहिर्रहमान का देखें और फरमाने लगे कि मैं इस दीवार के साए में नहीं बैठता। क्यों? फरमाया इसका जो मालिक है ना, मैंने उसको कर्ज दिया हुआ है, तो अगर उसकी दीवार का साया मैंने ले लिया तो ये ना हो उस कर्ज का नफ़ा ना हो जाए, इसलिए मैं इससे बचने के लिए उसका साया भी नहीं लेता। ये हमारे असलाफ थे कि साया, हालांकि वो ज़ुमरे में आ भी नहीं रहा था लेकिन तकवा इतना ज़्यादा था। जबकि हमारे यहाँ तो कैफियत ये बन जाती है कि जितना भी मदार है सारा इसी चीज़ पर लाया जा रहा है कि बैंक के अंदर चाहे वो कौन, अच्छा जो इस्लामिक बैंककारी का नाम दिया जाता है, ये जो इस्लामिक बैंक है, देखें इस्लामिक बैंककारी है तो इस्लामिक उसूलों के मुताबिक फिर होनी चाहिए। वो इस्लामिक उसूल जो है वो फिर किस एतबार से है, जो भी चीज़ें लौट कर या शिरकत पर आएगी या मुदारबत की कैफियत के अंदर आएगी, जहाँ उनके उसूल फासिद हो जाएंगे वहाँ पर वो निज़ाम शरीयत का फासिद हो जाएगा, तो इसलिए वो मेयार कभी भी नहीं बन जाएगा। हम अब अगली चीज़ की तरफ आते हैं कि जिसको कहा जाता है जी इंश्योरेंस की सूरत है। और हमारे यहाँ ये धंधा इतना आम है कि हर दूसरा बंदा जो है ना वो फंसाने के चक्कर के अंदर है। वो आज मुझसे किसी ने रब्ता किया, अभी बच्चा उनका पैदा हुआ है तो एक बंदा उनको मुबारक भी दे रहा था और साथ मुझे हैरानगी हुई कि कौम किस हद तक पहुँच चुकी है। साथ साथ वो कहता है कि तुम स्टेट लाइफ के अंदर आ जाओ, बच्चे का जो अभी से है ना, जो रोज़ाना कितने तुम जमा करवाओगे, महीने कितने बन जाएंगे, साल कितने बन जाएंगे, फ़ायदा ये होगा तुम्हारे बच्चे का मुस्तकबिल बन जाएगा। तुम 1 करोड़ की डालना चाहते हो 1 करोड़ की डाल दो, 50 लाख की डालना चाहते हो, यानी पहले दिन ही बच्चे को लिए ऐसा काम तजवीज़ किया ताकि उसकी ज़िंदगी के अंदर होश के अंदर आए, उस माल पर जब कब्जा करे तो पहला कब्जा ही उसका हराम माल पर हो जाए। अब पहली नो ये तो चलो खौफ खुदा वाले थे जिन्होंने पहले ये सोच लिया कि मैं काम करूं तो पहले चेक तो कर लूं कि शरीयत में जायज़ है या नाजायज़ है, लेकिन आमतौर पर अमूमी सूरत ये नहीं होती। अब इंश्योरेंस क्या है ना, चाहे इसको बीमा का नाम दे चाहे इसको इंश्योरेंस का नाम दे, नाम बदलेगा, मसले की नौइयत नहीं बदलेगी, क्योंकि काम एक तरह का ही। अब ये 2 तरह का होता है, या तो होता है ज़िंदगी का या होता है इसके मुताल्लिक माल का।
इंश्योरेंस कह दें या बीमा कह दें। अब इसकी शिक्कें जो है ना, बाज़ जुए की नौइयत के अंदर है, बाज़ सूद की नौइयत के अंदर है। किस तरह, मैं आपके सामने आसान करके कोशिश करता हूँ कि जो ज़िंदगी का बीमा होता है इसमें ये कहा जाता है कि आप जो है ना अपनी किस्तें हर महीने जमा करवाएं, फिर अरसा मुतय्यन होता है कि 20 साल का अरसा होगा या इतना अरसा होगा। अब उस अरसे के अंदर तरतीब यूँ होती है कि देखें, अगर मरने वाला अभी उसने 3-4 साल ही जमा करवाई थी पॉलिसियाँ, वो फौत हो जाएगा तो उसे पैसा सारा पहले ही मिल जाएगा। अभी उसने जमा नहीं करवाया, कंपनी उसे जो है ना वो पहले ही दे देगी, मुआहदा होगा कि पहले मर जाओगे तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा। अगर उसकी मुद्दत पूरी हो गई, पहले वफात नहीं आई, फिर जितना उसने जमा करवाया है उससे ज़ायद कई गुना कंपनी जो है ना लगा कर पहले तयशुदा होता है उससे और इजाफा दे देती है। और झांसा क्या है कि देखिए ये तुम्हारी ज़िंदगी की ज़मानत है, दुनिया से चले जाओ, पिछलों का मुस्तकबिल जो है संवर जाएगा। अब यहाँ खराबी क्या है? खराबी ये है कि जब बंदे ने, पहली खराबी इस कानून की ये होती है कि इनका कानून होता है कि अगर 3 साल जो लगातार हैं ये किस्तें जमा ना करवाएं, तो अगर कुछ किस्तें जमा करवा चुका था तो बाद में ना करवाएं तो ज़ब्त हो जाएंगी। शरीयत के अंदर ये माली जुर्माना लेना नाजायज़ है और इसको जो है जुल्म की सूरत के अंदर आता है, क्योंकि जुल्म की तारीफ़ ये की गई है कि बद वो शई फ़ी गैर मौदिही, कि जो चीज़ है उसको गैर महल में रख देना ये जुल्म है। अब गैर महल में यूँ कि अगले के माल पर नाजायज़ कब्ज़ा हो जाएगा, माली जुर्माने की नौइयत बन जाएगी। माली जुर्माना शरीयत के अंदर जायज़ ही नहीं है, ये जुल्म की नौइयत यहाँ पर है कि उसका पैसा कब्ज़ा। दूसरी इनकी यह है कि अगर वो पैसा वक्त से पहले लेना चाहे तब भी उसे नहीं देते, अपना पैसा भी लेना चाहे वापस उसे नहीं मिलेगा। तीसरी खराबी यह है कि अगर जिस बंदे ने, जो प्रीमियम है, जिसने पैसे जमा करवाए हुए हैं, अगर ये बंदा भी कर्ज लेना चाहे तो सूद के बगैर इसको भी नहीं मिलता, इसको भी कर्ज तभी मिलेगा जब सूद मिलेगा। अब उससे अगले स्टेप पर हम जाएं, अगर ये वक्त से पहले वफात पा जाता है तो इसको वो पैसा मिल जाएगा जो इसकी मलकियत ही नहीं। यहाँ यानी एक महूम नफ़ा था, वहम होता था कि इसको कंपनी किस चीज़ के बदले के अंदर, अच्छा कहते क्या थी, हम बतौर सिला रहमी की सूरत में दे रहे हैं। अब यहाँ पर भी मुफ्तियाने कराम ने फरमाया तबर्रो अगर दे रहे हैं ना तो ये तबर्रो तयशुदा तो नहीं होता, जो अगर सिला रहमी होती है वो तयशुदा तो नहीं होती। यहाँ तो पहले से तयशुदा है कि इतना मिल जाएगा, कंपनी जामिन बनती है, हालांकि कंपनी तो जामिन बन ही नहीं सकती इस बात की। फिर यहाँ ये मसला है कि वो कंपनियाँ जो पैसा आगे देती हैं वो सारा उनका सूदी मामलात पर होता है। अब वो पैसा अगर इनको देंगे तो वो सूरत मजीद नाजायज़ की सूरत है। अगर उम्र पूरी होती है, उम्र पूरी होने के बाद वो पैसा बिल फर्ज इसने जमा करवाया 10 लाख, इसे मिलता है 15 लाख, 5 लाख जो ऊपर मिल रहा है ये पैसा इसके लिए सूद है, क्योंकि इसका पैसा उनके पास बतौर कर्ज जमा था, वो अपना काम करते थे। अब कर्ज के ऊपर इसको नफ़ा मिल रहा है, ये वो सूरत है कि जिसके अंदर सूद करार दिया गया है। अब हम दूसरा इंश्योरेंस माल का चले जाएं कि जो माल का है, बीमा कह दे, इंश्योरेंस कह दे, गाड़ी के होता है, फैक्ट्रियों, कारखानों, दुकानों का होता है, और उसके अंदर वो कंपनियां ये ज़मानत देती हैं कि देखें अगर जो आपकी मुद्दत है, मुद्दत का तयन करने के बाद कहा जाता है कि इसके अंदर अंदर आपकी चीज़ जल गई, कोई नुकसान हो गया, जितना नुकसान होगा उसकी जामिन, जो उनके लफ्ज़ होते हैं उसकी जामिन कंपनी है। देखें शरीयत के अंदर ज़मानत के बिल्कुल मसाइल हैं, लेकिन जो जामिन बनी उसको संभालने के लिए किया क्या, मतलब ये कारखाना ही सही है, कंपनी ने कह दिया मैं इसकी ज़मानत देती हूँ कि जलेगा नुकसान हम देंगे, चोरी हो गई तो क्या कंपनी ने वहाँ चोरी से बचने के कोई असबाब किए होते? कुछ भी नहीं किया होता। क्या कंपनी ने वहाँ जलने से बचने के लिए कुछ काम किए होते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं किया होता। कंपनी का वहाँ काम ही कोई नहीं चल रहा होता, तो ज़मानत के असबाब में से कोई सबब ही नहीं बन रहा है, तो ये महज एक दावा है जो फजूल है। अब इसके अंदर क्या सूरत बन जाएगी? बाज़ औक़ात हमने ये भी देखा कि लोग गाड़ियों को खुद जला देते हैं, बाज़ औक़ात कारखानों को खुद आग लगा दी जाती है। बड़े शहरों के अंदर अगर आप मालूमात लें वहाँ ये सूरत हाल बनती है, क्योंकि पता है इंश्योरेंस होता है, जितना होगा वो अपने आप को, यानी कारोबारी सूरत में जब देखते हैं कि मंदे की तरतीब आ रही है, अब और बचत की सूरत कोई नहीं ना, आग लगा दें, आग लगाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाएंगे, ये हमारा इंश्योरेंस है, ये आग लग गई है, अब बहुत सारा नुकसान लिख कर दे देंगे, कंपनी उनको वो दे रही होगी। ये क्या है? ये जुल्म है, ये नाइंसाफ़ी है, और उस चीज़ को लिया जा रहा है जो चीज़ बंदे का हक ही नहीं बन रहा। दूसरी सूरत
दूसरी सूरत यह है कि 10 साल या 15 साल का जो भी अरसा था उस दौरान कोई नुकसान नहीं हुआ, इसका सारा पैसा ज़ाया कंपनी के पास। वो कंपनी ने किस सूरत में लिया, कंपनी ने वर्क क्या किया, हिफाजत का इंतज़ाम क्या किया, क्या ज़राए इख्तियार किए, कुछ भी नहीं किया। बस मुआहदा किया, मुआहदा करने के बाद कंपनी अपने दफ्तर के अंदर, इनका निज़ाम अपनी जगह है, कुछ भी नहीं। गाड़ी है तो कंपनी उसकी हिफाजत का क्या इंतज़ाम कर रही है, कुछ भी नहीं न कर रही। कारखाने क्या कर रही, कुछ भी नहीं। अब जो पैसा इसको मिल जाएगा, ये पैसा वो है जो पैसा जुए की नौयत के अंदर है। रिस्क है कि मेरा पैसा ज़ाया हो जाएगा या वक्त से पहले मुझे मिल जाएगा, तो ये खालिसतन अब जो है ना जुए की सूरत है। तो अब बीमा ज़िंदगी का हो जाए या बीमा माल का हो जाए, ये हर सूरत नाजायज़ है। यहाँ पर एक अगला हरबा होता है, वो ये है कि बाज़ लोग कहते हैं यहाँ पर, और उन्होंने ना एक फतवा भी छापा होता है, मैं इसलिए आपको तफसील अर्ज़ कर रहा हूँ कि इनका हर तरीका है वारदात ताकि उसका सद्देबाब कर दिया। क्योंकि चोर जिस चोर रास्ते से आए ना, तो उस रास्ते का पहले ही पता होना चाहिए कि इस भी इसका ज़रिया है, इस रास्ते से भी आ सकता है, और उन रास्तों को पहले ही बंद कर देना। अब एक क्या इनके पास एक फतवा होता है, देखिए जी आप आला हज़रत के मानने वाले हैं। अब हमारे जैसा एक सादा बंदा अकीदतमंद वो कहता है जी मैं आला हज़रत का मानने वाला हूँ, तो आप आला हज़रत की बात मानते हैं? जी जी बिल्कुल मानता हूँ। तो देखे ना आला हज़रत ने अहकाम शरीयत के अंदर ये देखे ना, ये फतवा है, हमने सारा सफ़ा नंबर लिखा हुआ है, किताब देख ले, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस जायज़ है। तो आप आला हज़रत के मानने वाला है तो माने। एक सादा बंदा वहाँ ही गया, उधर ही वो चला जाता है जहाँ आला हज़रत का ना, वो कोशिश ही नहीं करता सादा कि मैं चलो किसी के पास जाकर तहकीक तो कर लूँ कि इस फतवे का मतलब क्या है, क्या आला हज़रत का यही फतवा है, तो मैं इसके मुतालिक भी आला हज़रत की ज़ुबान से अर्ज़ करता चलूँ ताकि पता चले कि इमाम अहले सुन्नत का इस मामले के अंदर मौक़िफ़ क्या है। इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर मुख्तलिफ़ जगह से आपने जवाबात दिए, जिनमें 2 जगह का मैंने इंतखाब किया है। ये फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 17 मेरे पास मौजूद है, और इसका एक जो हवाला वही है कि सफ़ा नंबर 365 है। यहाँ पर इमाम अहले सुन्नत से तफसीली सवाल हुआ जो तकरीबन 2 सफ़ों पर मुश्तमिल है। तमाम शिक्कें खोली गई बीमा के मुतालिक, किस तरह की चीज़ होती है, आप इसके मुतालिक क्या फरमाते हैं। तो इमाम अहले सुन्नत ने जो जवाब दिया, पहला फरमाया ये बिल्कुल के मार है, जुआ है। पहले लफ्ज़ ही आप किए हैं, ये बिल्कुल जुआ है। दूसरा और महज बातिल है, महज बातिल, बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं। फरमाया इसी वजह से कि किसी अक़द शरी के तहत में दाखिल ही नहीं, कहते हैं अक़द शरी जो शरी सौदा है, मुआहदा है, उसके तहत दाखिल ही नहीं। ऐसी जगह उक़ूद फासिदा बग़ैर उज़र की जो इजाज़त दी गई है वो इस सूरत से मुक़य्यद है कि हर तरह ही अपना नफ़ा हो। यहाँ जो लोग अहकाम शरीयत का हवाला देते हैं उसका रद्द कर दिया कि वो आला हज़रत ने उस दौर के एतबार से हिंदुस्तान की सूरत में बयान किया था जब ये सवाल हुआ था कि उस कंपनी के अंदर सारे कुफ़ार शरीक हैं, मुसलमान एक भी नहीं है, पैसा सारा कुफ़ार का लगा हुआ है। अब कुफ़ार से झूठ बोले बगैर, धोखा देही बगैर अगर नफ़ा मिल रहा हो तो लेना जायज़ है या नहीं। तो इमाम अहले सुन्नत ने वो उस अंदाज में बयान किया था कि जब खालिसतन कुफ़ार का पैसा है, मुसलमानों का 1 रुपया भी नहीं लगा हुआ और मुसलमान का खालिस नफ़ा मिल रहा है, झूठ भी नहीं है, धोखा भी नहीं है, आपने तब फरमाया था जायज़ है। और आज उसको जो है ना वो हेरा फेरी करके हमारी सादा आवाम को गुमराह किया जा रहा है कि ये आला हज़रत ने कहा, तो आला हज़रत ने फरमाया ये बिल्कुल जुआ है और महज बातिल है। दूसरा फतवा इसी 17वीं जिल्द के अंदर जो है, यहाँ पर सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने भी इस मसले को वाज़ेह किया, सफ़ा नंबर 381 है। जब आपसे बीमा के मुतालिक सवाल पूछा गया कि ज़िंदगी का ये शादी का बीमा करवाना ये जायज़ है नाजायज़ है, तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इसके मुतालिक फरमा दिया, पहला फरमाया ये निरा के मार खालिसतन जुआ है। फरमाया इसमें एक हद तक रुपया ज़ाया भी जाता है, एक हद तक ज़ाया। मैंने अभी पहले आपके सामने बयान की हैं कि जिस तरह अब किसी ने गाड़ी का करवाया, 10 साल या 15 साल का अरसा था, नुकसान नहीं हुआ, इसका सारा पैसा गया, एक हद तक इसका पैसा गया। किसी ने ज़िंदगी की बीमे के अंदर अगर बिलफर्ज कुछ किस्तें शार्ट की, कंपनी इसका माल इब्तदाई 3 सालों के अंदर कंपनी इसका माल ज़ब्त कर लेगी, तो ये ख़तरा है किसी सूरत के अंदर भी इसका माल ज़ाया हो सकता है। फिर फरमाया और जो मुनाफे हैं, नफ़ा भी मिल जाएगा, मौहूम यानी एक गुमान है, एक गुमान है कि नफ़ा भी मिल सकता है, जिसकी उम्मीद जो है ना ये है कि ये मिल जाएगा। फरमाया अगर कंपनी देगी भी सही तो कंपनी कहाँ से देगी, आला हज़रत निचोड़ निकाल। फरमाया कंपनी बेवकूफ़ नहीं,
ये आला हजरत के लफ्ज़ है। कंपनी बेवकूफ़ नहीं है कि अपनी गिरा से 1000 1500 दे दे, बल्कि ये वही रुपया होगा जो औरों का ज़ाया किया हुआ कंपनी के पास होगा। आला हजरत नबी कर फरमाया कंपनी कोई बेवकूफ़ है तो आपको अपनी तरफ से ऐसी देती चली जाएगी। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि शायद है, इस दौर में कौन है 1 रुपया देने को तैयार नहीं, और कंपनी इसी तरह हमें कह देती है, हम खुश हो जाते हैं, नहीं यार वो लाखों दे रहे हैं, ज़रूर हमें फ़ायदा के धन फरमा रहे हैं, वो कोई बेवकूफ़ है जो देंगे। वो औरों का पैसा कई गरीबों का फंसा हुआ होगा जो जुल्मन इन्होंने लिया होगा, वो देंगे। और फरमाया जब इसके अंदर मुसलमानों का हक होगा तो फिर कैसे जायज़ होगा। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। अब ये आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के फतवा रज़विया शरीफ से हवाले बयान कर दिया कि जिससे मालूम हो जाए कि ये आला हज़रत का कोई भी नाम लेकर झांसा देने लगे तो उसे कह दिया कि फतवा रज़विया शरीफ पढ़ लें, उसके अंदर तुम्हें चीज़ मालूम हो जाएगी कि आला हज़रत ने क्या किया। यहाँ पर मैं एक और चीज़ अर्ज़ करूँ कि हमारे माजी करीब के मुसन्निफ़ अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब अलैहिर्रहमा, इन्होंने शरह सही मुस्लिम लिखी है, मुस्लिम शरीफ की शरह है। इसकी ये जो जिल्द है, इस जिल्द नंबर 5 के अंदर आपने तफसीली कलाम किया है। कोई भी पढ़ना चाहे वो तसल्ली से पढ़ सकता है। ऐसा जामे कलाम है कि जो जवाज़ के कायल हैं उनकी भी दलाइल नकल किए, फिर उसका रद्द भी हर दलील का किया, फिर निचोड़ निकाला। फरमाया इसके शरई मफासिद, नुकसान क्या है, यानी पूरी बहस करने के बाद जो निचोड़ निकाला कि नुकसान क्या होंगे। फरमाया इसके नुकसान में से एक ये भी है, जो पहला काम है वो ये है कि बीमा कंपनी अपने जमा शुदा सरमाया को गर्दिश में रखने के लिए दूसरे सनती और तिजारती इदारों को सूद पर कर्ज देती है। सूद हराम कती है, इसलिए बचना ज़रूरी है, ये इसका नुकसान है। दूसरा क्या फरमाया, बीमा करने वाले को अगर कर्ज लेना भी हो तो बीमा कंपनी उसको भी सूद पर कर्ज देती है, ये दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान क्या है, फरमाया बीमा कराने वाला अगर 2 या 3 किस्तें देने के बाद बाकी अक़सात अदा ना करे तो उसकी रकम उसको वापस नहीं दी जाती, ये जुल्म और नाजायज़ अमल है। चौथा नुकसान फरमाते हैं बीमा कंपनी मुद्दत पूरी होने के बाद बीमा कराने वाले को उसकी असल रकम माँ सूद के लौटाती है। सूद लेना और देना दोनों हराम है, मैंने इब्तिदा के अंदर बता दिया। ये इतनी अशद चीज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया कि इसके गुनाहों के 73 हिस्से हैं, बाद रिवायत के 70 भी हैं। फरमाया ऐ सरवा जो सबसे अदना है ना दर्जा, वो क्या है, फरमाया वो ऐसा है कि जैसे कोई अपनी माँ से बदकारी करे। ये सबसे ऐसरवा के लफ्ज़ हैं, सबसे जो अदना दर्जा है उसका ये चीज़ है। बकिया की सूरतें क्या है वो उससे आगे बंदा खुद सोच ले कितनी सख्त होंगी, कितने सख्त अंदाज। अब हुजूर फरमा रहे हैं ना, हुजूर की बंदा सीरत पर गौर करे, आपकी शर्म हया पर गौर करे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर ये लफ्ज़ बोल रहे हैं तो सही जलाल के अंदर और इस चीज़ की सख्त तरह से मजम्मत बयान करने के लिए हुजूर ने फरमाया होगा, जिसको आज जो है ना मुआशरे में अहमियत ही नहीं दी जा रही। तो आप आगे फरमाते हैं कि इसका 5वां नुकसान क्या है, मुद्दत पूरी होने से पहले अगर कोई शख्स तभी मौत मर जाए या किसी हादसा में हलाक हो जाए तो उसको पहली सूरत में पूरी मुद्दत की रकम और दूसरी सूरत में दुगनी रकम दी जाती है। अब इसको इसकी जमा शुदा अक़साद से ज़ायद रकम जो दी जाएगी इसको शर्त लाजिम करार दिया गया है। ये मुआहिदा करना दुरुस्त नहीं है, ये मुआहिदा दुरुस्त नहीं है क्योंकि ये मुआहिदा हराम काम पर मबनी है। अगर इसको कह दिए ये तबर्रो है, इस्तेहसान है, तो ये झूठ है, क्योंकि पहले मुआहिदा कर दिया गया कि हर हाल में देगी। और जो एहसान होता है अगले की मर्जी होती है, दे तो उसकी मर्जी, ना दे तो उसकी मर्जी, कोई मुआवजा नहीं कर सकता। अगर वो लफ्ज़ लें भी सही तो लफ्ज़ उनके झूठ पर मबनी है, क्योंकि दावा और है और दलील कुछ और नौइयत की बन रही है। दलील को बंदा देखे तो वो दावे के खिलाफ है, लिहाजा दावा करना बातिल करार दे दिया जाएगा। फिर आप फरमाते हैं कि इसकी अगली नौसत ये भी है, जिंदगी का बीमा कराने वाला अपने किसी वारिस के नाम बीमा की रकम नामजद कर देता है और वो रकम मरने के बाद इस वारिस को मिलती है। ये नामजदगी वसीयत है और इस्लाम में वारिस के लिए वसीयत करना जायज़ नहीं, क्योंकि नबी करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया ला वसीयत अले वारिस, यानी जिनको शरीयत ने माल के अंदर विरासत का हकदार करार दे दिया गया है उनके लिए वसीयत नहीं हो सकती। एक अलग मसाइल हैं वसीयत के, बंदा उन पर तफसीली कलाम करे कि वसीयत कितनी अहम चीज़ है। मरने के बाद जिन चीज़ों का तकाजा पहले पहले है ना,
पहले पहले उनमें से सबसे पहले यह है कि इंसान के माल में से उसके जो कफन दफन का उसका इंतज़ाम किया जाए। फिर उसके बाद अगर उस पर कोई कर्ज है उस कर्ज को उससे निकाला जाए। हमारे यहाँ कर्ज की भी नहीं अहमियत दी जाती। बाद लोग असल में जो नहीं देते उसकी वजह भी होती है कि एक तबका वो होता है जो देने पर कादिर होता है लेकिन देता नहीं है। अब एक दो की वजह से लोग बिल्कुल ही तंग है। बाद अच्छे खासे मजहबी लिबादे के अंदर भी होते हैं लेकिन पैसा लेकर वापस करने को वो कहते हैं नहीं, वापस तो ना ही करना पड़ जाए। अब इसका नुकसान ये होता है कि जो देने का ज़हन रखता भी है ना, एक दो जगह जब उसको सज़ा मिलती है तो वो भी नहीं देता और कई हकदारों का हक ज़ाया हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो मरने के बाद अगला सब वो है जिसकी सूरत के अंदर कर्ज है। तीसरे नंबर पर अगर बंदे ने कोई वसीयत की हो, वो वारिसों के लिए वसीयत ना हो, औरों के लिए वसीयत हो, उस सूरत के अंदर जितना माल बचेगा, अगर उसने वसीयत की है कम की तो फिर कम, अगर ज़्यादा की है तो उसके टोटल माल का जो तिहाई हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है, उस हद तक शरीयत जो है वो वसीयत के नफाज का हुक्म देती है। हमारे यहाँ तो अहमियत भी नहीं, और बल्कि अहमियत क्या, हम खुद वसीयत लिखते भी नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए कि हमें ज़िंदगी के अंदर अपनी वसीयत लिखनी चाहिए। वसीयत सिर्फ पैसे की नहीं ना होती, ये भी होनी, सबसे आम तो वसीयत ये होनी चाहिए कि मेरे मरने के बाद मुझे गुस्ल कौन देगा। शायद आप लोगों को अजीब लगे लेकिन मैं उसको बड़ी आम समझता हूँ, क्योंकि कई जगह जो मैंने गस्साल की सूरत हाल देखी है ना, जो गुस्ल देते हैं तो लगता है कि सारी ताकत जो है यहाँ ही आजमाने लग पड़े। ये एक बड़ा हसास मसला है। मुर्दे को ना जिंदा से ज़्यादा अजियत होती है और लोग ख्याल भी नहीं कर रहे थे। फिर शरई तकाज़े होते हैं, उनका भी ख्याल नहीं रखा जाता। बाज़ का लोग पूरा हुजूम बनाकर ऊपर ऐसे लगता है जैसे तमाशा लगा हुआ हो, वो हर बंदा देख रहा होता है हो क्या रहा है। हालांकि वो चीज़ को ऐसी देखने वाली है कि हर एक देखे, हाँ अगर इबरत है, लेकिन इबरत हो तो फिर इतनी बातें क्यों, फिर संजीदगी होनी चाहिए। जबकि वहाँ तो शोर इतना कर रहे होते हैं कि जैसे कोई तमाशा लगा हुआ हो। तो पहली वसीयत तो कम से कम बंदे को ये करनी चाहिए कि मुझे गुस्ल कौन देगा। दूसरी वसीयत ये करनी चाहिए कि मेरा जनाजा कौन पढ़ाएगा, वो भी तो अहल होना चाहिए। मरने के बाद मैं तो नहीं होऊंगा, लेकिन ज़िंदगी के अंदर ही चुनाव करके दे जाना चाहिए और घर वालों को मजबूर करना चाहिए। और एक नहीं, बेहतर है कि एक से ज़ायद हो। ज़िंदगी का पता नहीं है ना, क्या पता वो उस दौर के अंदर ना भी हो। तो वसीयत के अंदर ये भी नाम हो कि अगर ये हो या इस तरह हो, या कुछ शराइत बयान कर देनी चाहिए कि इन शराइत का हामिल बंदा मेरा जनाजा पाए। ये ना हो कि जनाजा पढ़ाने वाला वो जो जनाजा ही ज़ाया कर बैठे और लोग कह रहे हो कि यार ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजारी थी लेकिन पता नहीं मरने के बाद क्या नुकसान कर गया है, क्या अब हम जनाजा पढ़ने की भी काबिल नहीं रहे। तो ये भी यहाँ पर है। माल का तो अगला काम है कि मेरे माल का क्या निज़ाम है। अगर कर्ज है उसका भी करना चाहिए। फुक़हा ने यहाँ तक फरमाया, नमाज कज़ा है ना, जिसकी अहमियत ही कोई नहीं है, उसकी वसीयत करनी चाहिए कि इनका फिदिया देना। अगर रोज़े कोई रह गए हैं उसकी वसीयत करनी चाहिए कि इसका फिदिया दीजिएगा। लेकिन ये मसला पता हो तो तब ना, हम वैसे तो वक्त के अल्लाम है ना, मैंने कहा फ़कीहुल असर हम है, लेकिन हमें पता ये भी नहीं है कि मेरे मरने के बाद पहले पहले काम क्या होने चाहिए। लेकिन मज़े की बात यह भी है कि सीखने का वक्त भी कोई नहीं है मेरे पास, ये भी वक्त नहीं है कि मैं दीन सीखूँ ना। ज़हरी सी बात है, मैं मसरूफ़ बंदा हूँ ना, ये मौलवियों की तरफ फारिग थोड़ी हूँ जिनको एक ही काम आता है कि दीन का मसला लेकर बैठ जाते हैं। हमारी ज़िंदगी के और भी तो मामलात होते हैं, हमने सिर्फ यही थोड़ी हल करने होते हैं। फिर इसका फ़ायदा हमें ये मिलता है कि मरने के बाद न पिछलों को खबर होती है और हमारा कोई चला जाए तो हमें भी खबर कोई नहीं होती कि हमने क्या किया है। तो यहाँ पर जो है ना, इसके एक नौसत जो बता रहे थे ये भी है कि जिनके लिए कहा जाता है ना कि इसको माल मिलेगा, वो वसीयत, तो वसीयत के लिए कर नहीं सकते। जब वसीयत कर नहीं सकते तो इस सूरत के अंदर ये भी नाजायज़ अमल होगा। ये यहाँ इन्होंने कबाहतें बयान की हैं कि जो इसकी सूरत के अंदर बनती हैं। यहाँ अब मैं एक और सूरत अर्ज कर दूँ, क्योंकि जब हमने सैर हासिल गुफ्तगू करनी है तो उसके अंदर एक शेख और कर लें कि किस्तों के कारोबार के मुतालिक बाज़ का सवाल होता है। बाज़ औक़ात किस्तों के मुतालिक बाज़ औक़ात वैसे लोग सवाल करते हैं कि आया उधार के अंदर जो ज़्यादा चीज़ दी जाती है, मसलन ये किताब ही है, अब इस किताब की कीमत बिलफर्ज 500 है, तो उधार के अंदर जब इसकी कीमत 700-800 कर दी गई तो लोग कहते हैं कि अब क्योंकि ये उधार में ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है तो ये सूद है। नहीं, इसके अंदर शराइत है, मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। जब उधार की ख़रीदो फरोख्त हो, पहली शर्त यह है कि कीमत पहले ही तय कर देनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर ये नकद हुई तो इतनी होगी, मतलब ये किताब ही कर रहे हैं, नकद हुई तो 500 होगी, उधार हुई तो 700 होगी। अगर यूं करके सौदा करेंगे फिर फुक़हा ने फरमाया फिर सूद में जाएगा। पहले ही तय हो जाए जी ये इसका उधार है और ये उधार लेनी है, उधार के लिए कीमत का तयन पहले कितनी है, मतलब तय हो गया कि 800 की। अगला ये हो कि उसके दरमियान मुद्दत का तयन भी होना चाहिए कि कितनी मुद्दत का उधार है।
ये भी होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं होगा झगड़े की तरफ जाएंगे और झगड़े से इस्लाम जो है ना वो चीज़ों का सद्देबाब करता है। 6 महीने है, साल है, 2 साल है, उस मुद्दत को तय कर देना चाहिए, इतनी मुद्दत के बाद चीज़ मिलेगी। तीसरी चीज़ इसके अंदर ये हो कि ये मुआहदा नहीं होना चाहिए कि अगर आपने लेट किया तो चीज़ ज़ब्त हो जाएगी या इस पर जुर्माना डाल दिया जाएगा। ये सूरत भी नाजायज़ है, अगर ये सूरत भी रखी तो नाजायज़ है। अब किस्तों के कारोबार के अंदर ये नहीं है कि बिल्कुल नाजायज़ है, लेकिन हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ जगहों से मालूमात ली है, जो चेक किया, वो ये है कि एक शर्त आमतौर पर पक्की रखते हैं जी, किस्त जो है ना लेट होने की सूरत के अंदर जुर्माना होगा। अब शरीयत ने माली जुर्माना नाजायज़ करार दिया है। माली जुर्माना शरीयत में नाजायज़ है, चाहे जहाँ पर भी, किसी इदारे पर भी, किसी मकाम पर भी ये तयन है, माली जुर्माने शरीयत के अंदर जायज़ नहीं है। अब वो माली जुर्माना रखेंगे, जायज़ नहीं। अच्छा, जब हम किसी को ये मसला बताते हैं कि जी ठीक है आपने कर लिया सारा कुछ, लेकिन ये शर्त नहीं होनी चाहिए, तो हमें जवाब मिलता है कि देखें अगर ये शर्त नहीं रखेंगे, अगला किस्त नहीं देगा वक्त पर, किस्त वक्त पर नहीं देगा, कर्ज नहीं देगा, फिर हम क्या करें? शरीयत ने अल्हम्दुलिल्लाह उसका हल भी रखा है। आपको पता है कि ये वक्त पर नहीं दे सकेगा, तो शरीयत ने उसका हल निकाला है कि कोई चीज़ गिरवी रख ले। फ़िक़्ह की इस्तिलाह में रहन कहा जाता है। अब उसकी चीज़ गिरवी रख लें, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाए कि मैंने किस्त वक्त पर देनी है, मेरी ये कीमती चीज़ इसके पास है, चाहे वो ज़मीन है, घर है, उसके कागजात रख लें कि आप जब देंगे आपका काम पूरा होगा, आपको मिल जाएगा। अब इस सूरत के अंदर गिरवी रखना कोई नाजायज़ नहीं, शरीयत ने खुद इजाज़त दी है। जब बंदे की कीमती चीज़ अगले के पास मौजूद होगी, वो बर वक्त किस्त देगा, कर्ज देना होगा, जो भी मामलात होंगे पूरी कर देगा, यूँ शरीयत के दायरे कार के अंदर काम पूरा हो जाएगा। यहाँ बाज़ औक़ात लोग एक हीला बयान करते हैं, देखिए ना जी मैं तो सिर्फ मुआहदा कर रहा हूँ ना, मैं किस्त जो वक्त पर दूंगा फिर कैसे नाजायज़ हो जाएगा? मतलब मैंने किस्त पर चीज़ लेनी है तो मैं सिर्फ मुआहदे पर दस्तखत कर रहा हूँ, मैं हर महीने किस्त दे दूंगा। देखें, जिस पर दस्तखत किए, दस्तखत का मतलब होता है रज़ामंदी, और इसका कोई मकसद नहीं होता मैं इस चीज़ पर राज़ी हूँ। अब शिक वो थी जो नाजायज़ थी, और नाजायज़ पर आपने दस्तखत कर दिया कि मैं राज़ी हूँ। आपकी गुनाह पर रज़ामंदी जो है ये ख़ुद गुनाह है। इस दस्तखत करने पर, इस गलत मुआहदे पर, रज़ामंदी पर भी आपको गुनाह मिल जाएगा। चाहे आप कहते हैं कि मैं वक्त पर दूंगा, वो तो आप वक्त पर देंगे, लेकिन एक नाजायज़ काम पर आप राज़ी तो पहले हो गए कि ठीक है मैं इस बात पर राज़ी हूँ। आपकी गुनाह पर रज़ामंदी भी गुनाह है। जिस तरह जो है ना ये कुफर पर रजा कुफर बनती है, हराम पर रजामंदी ये हराम के दर्जे के अंदर आएगी। आप रजामंदी की कैफियत के अंदर यहाँ आ गया तो ये सूरत नाजायज़ है। तो इसका हल वही है जो चीज़ गिरवी रख ली। यहाँ अब उसके मुतालिक भी एक मसला अर्ज़ कर दूँ, जो चीज़ किसी के पास रखी जाए गिरवी, वो बंदा उस चीज़ को ज़ाती इस्तेमाल में नहीं ला सकता। यानी ऐसी चीज़ हो जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर वो ज़ाती इस्तेमाल में लेकर आएगा तो उस सूरत के अंदर उसके लिए वो सूद बन जाएगा। सूद किस तरह कि कर्ज़ के बदले में वो चीज़ रखी गई, इसने उस चीज़ से नफ़ा उठाया, अब कर्ज़ के बदले में नफ़ा उठा रहा है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मौजूद है, कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़अतन फ़हुव रिबा, हर वो कर्ज़ जिसके साथ नफ़े की तरतीब हो वो सूद बन जाएगा, और कर्ज़ के बदले के अंदर क्योंकि लिया जाएगा, इस सूरत के अंदर वो सूद की कैफियत बन जाएगी। तो वो जो आपके पास चीज़ अगर रखी गई है गिरवी, वो अमानत है, आपने उसकी हिफाजत करनी है। जब अगला आपकी चीज़ आपको वापस कर देगा, उस वक्त आप पर है कि आप उसको चीज़ वापस कर देंगे। तो ये था मुख्तसर सा आपको इसके मुतालिक कि उधार की खरीदो फरोख्त ये नाजायज़ रही है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और बनता है बाज़ औक़ात कि देखिए जी हमने उस वक्त तो तय नहीं किया था, यानी जब कर्ज़ की सूरत बन रही थी ज़्यादती तय नहीं की थी, लेकिन कर्ज़ लेने वाला खुशी रज़ामंदी से अगर ज़्यादा देना चाहे, मुआहदा नहीं किया था, बाद के अंदर देना चाहे तो क्या अब भी सूद होगा? अब इस सूरत में सूद नहीं होगा। सूद में शर्त यह है जिस वक्त मुआहदा हो रहा हो उस वक्त ये तय पाया जाए कि इस सूरत के अंदर जो देर जा रहा है उससे ज़ायद कुछ मिलेगा। अगर उस सूरत में किसी किस्म की कोई कुछ भी नहीं है, बिला जो है ना वो इस तरह के लफ्ज़ों के इशारा किनायतन कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद कर्ज देने वाला खुद ब खुद दे देता है क्योंकि अपनी मर्ज़ी में दे रहा होगा, इस सूरत के अंदर उसका देना ये जायज़ होगा। ये इसके मुतल्लिक़ थोड़ा सा कलाम था सूद के मुतल्लिक़। मैं फिर अर्ज़ कर दूँ, ये नहीं था कि सूद के सारे मसाइल बयान आपको कर दिए गए, नहीं, ये ऐसे मसाइल हैं इनके लिए तफसील चाहिए, और हमारे पास अगर थोड़ी सी तकलीफ़ हो वक्त निकाल कर अहले इल्म से पूछ लें। कारोबारी हज़रात का काम बनता है हर मुआहदा करने से पहले
करने के बाद नहीं। कोई भी डील है करने से पहले जहां आपका एतमाद आता है, शर्त यह है कि उनका ताल्लुक उस बंदे का फ़िक़्ह पढ़ने पढ़ाने के साथ हो, उसका ताल्लुक फ़िक़्ह के साथ हो। शायद आप नाराज़ हो रहे होंगे कि यार ये क्यों, तो मैं इसकी अकली मिसाल देता हूँ कि देखें डॉक्टर है ना, डॉक्टर एक MBBS करके भी आ जाए ना, लेकिन अगर उसका तजर्बा नहीं, फील्ड के अंदर काम नहीं कर रहा, हम उससे दवाई नहीं लेने जाएंगे। क्यों नहीं लेने जाएंगे? हम कहेंगे यार इसने अभी पढ़ा है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं किया हुआ, इसे पता ही नहीं फील्ड में क्या है, पेशेंट की क्या सूरत हाल है, लेकिन उसकी बनिस्बत एक डिस्पेंसर है, हम उसके ऊपर एतमाद कर जाता है। वजह क्या? हम कहते हैं यार इसका 10 साल तजर्बा है, इसका 15 साल तजर्बा है, 20 साल हो गए हैं ये इसी काम के अंदर लगा हुआ है, जो इस काम के अंदर लगा हुआ है इसके तजर्बात ज़्यादा, इसे पता है इस काम को किस तरह लेना है, इसको पता है कैसी खराबियां होती हैं, ये दवाइयों के अंदर हर चीज़ जानता है, लिहाजा ये जो हमें तजवीज़ करेगा ये बेहतर करेगा। अगर वहाँ मेरी सोच ऐसे है कि मैं तजर्बा देखता हूँ, मैं जो वर्क के अंदर, जो फील्ड के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर है, मैं उसको देखता हूँ, तो फिर मुझे जो है ना दीन के मामले में ये देखना चाहिए कि वाकई जो फ़िक़्ह के अंदर प्रैक्टिकल लगा हुआ है, जिसके शबाना रोज़ इसी काम में लगी हुई हैं, कि जिसकी ज़िंदगी का मशगला ही है। अब उसके पास क्योंकि हालात ज़माना आते रहते हैं, उसको मालूमात होती है कहाँ कहाँ डंडी है, कहाँ कहाँ किस काम को किन लफ्ज़ों से ताबीर किया जा रहा है, इसके पस मंज़र क्या होता है, लोग कौन कौन से लफ्ज़ों से धोखे होते हैं, मार्केटिंग में क्या क्या चल रहा है। फिर उस शोबे से जब मुंसलिक होता है, सीनियर से उसका राबता होता है, जहाँ कहीं फंसा है वो सीनियर से मरबूत होता है, वो राबता करता है, आगे मसला तब बताता है कि जब वो क्लियर होता है। अब हम जब ऐसे बंदे से मालूमात लेंगे ना तो वो हमें तसल्ली के देगा। अगर हम सिर्फ ये समझेंगे यार ये भी दीनदार ही हैं, ये भी इस तरह के हैं, तो बिल्कुल है, सारा कुछ है, लेकिन यहाँ पर एक और भी कर दो ना, तिब है, मेडिकल एक शोबा है, लेकिन कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट है, कोई डेंटल है ना, कोई कानों का होता है स्पेशलिस्ट, कोई जो है ना वो आँखों का स्पेशलिस्ट होता है। हमने कभी ये नहीं कहा यार खैर है ना, दिल का भी मसला तो भी तो डॉक्टर ही है, इसी से चेक करवा लेते हैं। आँख का मसला तो हम ये कभी नहीं देखे यार ये भी तो डॉक्टर ही है, नहीं, हम सोचते हैं यार कौन किस काम में माहिर है, क्योंकि अगर मैं किसी और के पास चला गया तो ये चाहे डॉक्टर है लेकिन जो मेरा मसला है ये उसका माहिर तो नहीं है। अब ये नहीं होता कि यहाँ उसकी मजम्मत बयान करना होती है, यहाँ उसकी बुराई बयान करना होती है, या उसको नाअहल करार देना होता है, बल्कि ये सोच होती है कि ये अपने शोबे का माहिर है, ये अपने का माहिर है, मेरा मसला जिसके शोबे का है मुझे उससे लेना चाहिए। अगर वहाँ हर काम के अंदर हम शोबे के माहिर के पास जाते हैं तो यार इतना हल्का दीन ही क्यों कि हम जो है ना जहाँ से हम कहते हैं कि ठीक है, अच्छा लोग दलील क्या थे, वो मैंने जिन नेट से किया था तो मेरे मदरसे बंद कर देने चाहिए, सारा को नेट ही जो है पैकेज बंदा लगा ले, जो मसला हो नेट से देख लेना चाहिए। कैसे क्या ताल्लुक है, दारुल इफ्ता खोले जाएँ, मुफ्तियान कराम को पहले उनको पढ़ाया जाए, 8 साल आलिम कोर्स करें, फिर तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह करें, फिर एक मुफ्ती के माहिर मुफ्ती के पास रह कर जो है ना वो सीखें, अरसा दराज लगाएं। ये टाइम ज़ाया करने के बाद बेहतर है वो भी नेट पर बैठ जाएँ। जब नेट ही सारा पढ़ा रहा है तो इतने अखराजात करने का मकसद क्या है? ये चीज़ हमें बताती है यार हर मसले का हल नेट नहीं है। हम जो मसला, लोग ऐसे हो गए हैं हर चीज़ को ढूंढता है वहाँ मिल जाएगी। कायनात का सारा निज़ाम फिर ख़त्म कर देना चाहिए ना, फिर घर के अंदर बैठ जाना चाहिए, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं वहाँ ही देख लूँगा। हम अपने दुनियावी मामलात में उसको इतना नहीं रहनुमा लेते, लेकिन दीन के मामले, अच्छा ये मसला आपने कहाँ से देखा? वो जी मैंने फेसबुक से देखा सर। तो फेसबुक पर कौन सा था, वो फ़िक़्ह पढ़ाने वाला था, उसका माहिर था। अच्छा जी यूट्यूब से मैंने चेक किया था, वहाँ कौन सा यार माहिर बैठा हुआ है। आप कहीं चले जाएं, खैर है थोड़ी सी तकलीफ़ कर ले, अगर कोई बेहतर ही रहनुमाई करेगा, कोई ख़ता करेगा ना तो उसका हिसाब उसको देना होगा, वो इंदल्लाह वो गुनहगार होगा। आप अगर किसी माहिर के पास जाकर पूछते हैं, आपने कोशिश की है, अगर उसने गलत बनाया है गुनाह उसको होगा, लेकिन आप उसके पीछे चले बशर्ते कि वो माहिर हो उस शोबे का, उस सूरत के अंदर गलती भी हुई आप गुनाहगार नहीं होंगे, क्योंकि आप कल दलील दे सकेंगे या अल्लाह जो मेरे बस के अंदर था मैंने कर दिया। ये बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है आप लोगों के लिए। यूँ समझे कि अपने आपको एक महफूज कले के अंदर रखना है कि आसान सी बात है, रब के हुज़ूर अर्ज़ कर देंगे या अल्लाह जो मेरे बस के अंदर था मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की, छानने के बाद एक माहिर के पास गया है, अगर गलती हुई है तो उसमें मेरा कसूर नहीं है, तो इंदल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी जो है माफ़ी मिल जाएगी। अल्लाह करीम अज़्ज़ा वजल्ला की बारगाह के अंदर अर्ज़ गुज़ार हूँ, रब करीम अज़्ज़ा वजल्ला हमें मसाइल शरिया सीखने समझने और उनके मुताबिक अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।